गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 14 गुरु का उपाय पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति को परिश्रम से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति ही हमेशा सफलता के शिखर पर पहुंचता है। परिश्रम से घबराकर कभी भी कोई गलत कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का नतीजा हमेशा कैसा होता है? बुरा ही होता है। यदि आप सोच रहे हो कि आप आलसी हो, आप परिश्रम नहीं करना चाहते हो और सोचते हो कि हम चोरी कर लें, तो क्या होगा? आप पकड़े जाओगे। तो बुरे काम का कहावत भी है, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए हमें को हमेशा काम करना चाहिए, हमें परिश्रम भी बढ़ना चाहिए, हमें परिश्रम से नहीं घबराना चाहिए। परिश्रम करोगे तो हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाओगे। इसलिए बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह कहानी हम शुरू करते हैं कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम करोगे तो सब कुछ संभव है। ब्राउनी लोमड़ी और बैंडी सुहार सियार दोनों के घर आसपास थे। इसमें एक लोमड़ी और सियार के बारे में बताया कि दोनों के घर कहाँ थे? पास पास थे। ब्राउनी बहुत सीधी सादी थी, जबकि बैंडी बहुत ही दुष्ट और कामचोर था। जो लोमड़ी थी वो कैसी थी? वो बहुत ही सीधी सादी थी। और जो बैंडी सियार था वो कैसा था? वो कामचोर था और थोड़ा धूर्त किस्म का था, थोड़ा चालाक किस्म का था। ब्राउनी जब सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली तो बैंडी को आराम से सोया हुआ देखती। दिन भर काम करने के बाद जब वह वापस घर लौटती तो भी उसे बैंडी सोया हुआ ही मिलता। जब लोमड़ी थी वो तो काम पर जाती, तो जब जाती तो भी वो जो बैंडी सियार था वो उसको सोता हुआ मिलता, और जब वह लौट कर आती तो भी उसे सोता हुआ मिलता था। तुम काम पर कब जाते हो? एक दिन ब्राउनी ने बैंडी से पूछ ही लिया। रात को, बैंडी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। ब्राउनी की समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा काम है जो है रात में करने जाता है। ब्राउनी ने एक दिन बैंडी का पीछा करने की ठानी। बैंडी दबे पांव घर से निकला। उसे पता नहीं था कि ब्राउनी उसका पीछा कर रही है। होशियार को हमेशा सोया हुआ देखती तो एक दिन उसे पूछ ही लेती है कि तुम कोई काम नहीं आते हो क्या? तुम काम पर नहीं जाते हो क्या? तो उसने बोला, जाता हूँ, रात को जाता हूँ। तो ब्राउनी सोचती है रात में कौन सा काम करने जाता है, तो मैं भी पता लगाऊं कि ये कहाँ जाता है। तो बैंडी एक दिन रात को उसके दबे पाँव से उसके पीछे पीछे चल देती है। यह क्या कर रहा है? यह तो ब्लैकी भालू का खेत है। यह बैंडी का रोज का नियम था। दिन भर खेत पर कड़ी मेहनत करके थका हारा ब्लैकी रात होते ही गहरी नींद सो जाता था। तभी बैंडी मौका पाकर चोरी से उसके खेत में घुस जाता। अब लोमड़ी देखती है कि जो सियार था वो क्या करता, ब्लैकी भालू का खेत था, उसमें क्या मटर उगी हुई थी। तो जो ब्लैकी भालू था वो दिन भर काम करता, रात को थक जाता तो वो सो जाता था। तो जो बैंडी सियार था वो इसका फ़ायदा उठाता और उसके खेत में चला जाता और वहाँ खूब पेट भरकर मटर खाता। मीठी ताजी और हरी मटर की फलियां लगी हुई थी। बैंडी खेत में घुसकर जी भरकर मटर खाता। पेट भर जाने के बाद वह घर आकर चैन से सो जाता था। तो यह काम करने जाता है बैंडी। तो जब वो ब्राउनी जो लोमड़ी है वो देखती है कि उसको जब पता चला कि वह ब्लैकी भालू के खेत में मटर खाता है, और ये काम वो रात को ही करता था, जब उसका पेट भर जाता तो वो वापस आकर सो जाता। तो लोमड़ी को पता चल चुका था कि जो बैंडी है वो कैसा काम करता है। तभी मैं देखूं कि कैसे मुफ्त का माल खा खा कर मोटा हुआ जा रहा है। ब्राउनी ने बैंडी की असलियत जान ली थी। उधर अपने खेत में से मटर की फलियां गायब होने से ब्लैकी परेशान हो उठा। कौन है जो मेरी मेहनत से उगाई फसल चुरा कर चला जाता है? वह सोच में पड़ गया। जब ब्लैकी भालू देखता कि उसकी जो मटर है वो उसकी जो मटर की फलियां हैं वो गायब हो रही हैं, तो वो सोचता कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ और कौन मेरी फलियों को चुरा कर ले जाता है। तो वह चिंतित हो गया। अब ब्लैकी ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया, पर चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
पैडी ब्लैकी की नज़र बचाकर मटर चुरा ही लेता। क्या बात है मामू, आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे हो? एक दिन ब्लैकी के दोस्त गोरू खरगोश ने पूछा तो ब्लैकी ने अपनी परेशानी का कारण उसे बता दिया। अब जो ब्लैकी भालू था उसका एक दोस्त था, क्या नाम था उसका, जो खरगोश होता है गोरू तो वो पूछता कि भाई तुम परेशान क्यों हो? तो ब्लैकी भालू उसको बताता है कि मेरे खेत से मटर की फलियाँ चोरी हो रही हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ब्लैकी भालू किससे बोलता है? गोरू से। तुम चिंता ना करो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, चोर बचकर नहीं जा पाएगा, गोरू ने कहा। अब गोरू उसको ब्लैकी भालू को कुछ उपाय बताता है कि तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी ही हम उस चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा, अब जल्दी कहो मुझे क्या करना होगा? ब्लैकी ने पूछा। तो गोरू ने उपाय बता दिया। ब्लैकी ने गोरू के कहे अनुसार खेत में तीखी हरी मिर्च 25-30 मटर के पौधों में बांध दी, जो रात में हूबहू मटर की फलियों जैसी ही नजर आती थी। एक दिन क्या किया कि ब्लैकी ने गोरू के जो उपाय बताया था उसके अनुसार मिर्ची ले आता है, वो कैसी, हरी मिर्ची, और मटर की फलियों के साथ साथ उसको भी बांध दिया, क्योंकि रात में तो वैसे भी पता नहीं चलता कि मटर है या ये मिर्ची है। अब तुम देखना इन मिर्चों का कमाल, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। गोरू ने ब्लैकी से कहा, तुम अपना डंडा संभाल कर रखना। पैडी सियार मुफ्त की मटर खाकर बहुत खुश रहता था। एक दिन वह ब्राउनी से बोला, तुम अक्ल के मामले में बिल्कुल मूर्ख हो, जो दिन रात मेहनत करके दुबली हुई जाती हो। अब जो बैडी सियार है वो उस ब्राउनी को बोलता है कि तुम कितनी मूर्ख हो, इतनी मेहनत करती हो फिर भी दुबली की दुबली हुई जा रही हो। अरे जरा अक्ल से काम लो, मेरे साथ ब्लैकी के खेत में चलो, वहाँ मुफ्त में जब सब कुछ मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। उसको गलत रास्ते के बारे में बता रहा है कि तुम इतनी मेहनत करती हो फिर भी पतली की पतली हो, और देखो मैं कितना मस्त हो रखा हूँ, क्या ज़रूरत है मेहनत की जब हमें मुफ्त में ही खाने को मिल रहा है। तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो पैडी, इतना काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, आज से काम पर जाना बंद, मैं भी तुम्हारे साथ मीठी मटर के दाने खाने चलूँगी। ब्राउनी उसकी बातों में आकर बोली। दोनों रात के अंधेरे में घर से निकलकर ब्लैकी के खेत में जा घुसे। वहाँ अंधेरा था, कोई आ ना जाए इस डर से दोनों ने फटाफट 3-4 हरी मिर्चें मटर की फलियां समझकर तोड़ी और चबा ली। रात में अंधेरा तो होता ही है, दोनों खेत में घुस जाते हैं और अंधेरे में उनको पता नहीं चला और मटर की जगह 3-4 हरी मिर्ची वो खा जाते हैं। उई माँ, हाय ओहो पानी। तीखी मिर्च मुंह में आते ही वैडी और ब्राउनी की चीख निकल गई। चीख सुनकर ब्लैकी ने वहीं से आवाज़ की दिशा की ओर जोर से डंडा फेंका, जो जाकर सीधा उन दोनों के लगा। जब मिर्ची खाई तो वो चिल्लाने लगा कि मिर्ची तो तीखी होती है, तो वो चिल्लाने लगे और चिल्लाने की आवाज़ से ब्लैकी भालू था उसने डंडा वहीं से फेंक कर मारा और दोनों के आकर वो लगा। एक तो मिर्च के तीखेपन ने ही बैडी और ब्राउनी का हाल बुरा कर दिया था, ऊपर से डंडे की मार ने उन्हें अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी जाग गए, उन्होंने चोरों को भागने का मौका ही नहीं दिया। अब चिल्लाने लगे तो आसपास के और भी लोग जो जानवर थे वो भी जग गए, और इसके कारण क्या हुआ, वो जो चोर थे, चोर कौन था, ब्राउनी, लोमड़ी और बैडी सियार, दोनों वहाँ से भाग नहीं सके। पहले तो ब्लैकी ने डंडे से उन दोनों की खूब खबर ली, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। ना जाने क्यों इस बदमाश पैडी की बातों में आकर चोरी करने चली आई। काश मैंने इसका कहना माना ही नहीं होता। ब्राउनी को बहुत पछतावा हो रहा था, आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। पहली बारी वो उस शार के साथ आई थी, उसकी बातों में आ गई वो, और सोचती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इसकी बात मान के। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, मैं कभी भी अपने जीवन में चोरी नहीं करूँगी। तुम्हारी स्कीम तो बड़े कमाल की रही, एक नहीं बल्कि 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। ब्लैकी ने गोरू को धन्यवाद देते हुए कहा। ब्लैकी बहुत खुश था कि अब उसकी मेहनत पर कोई हाथ साफ नहीं कर सकेगा।
अब देखा ना बच्चों, वो काम का कुछ भी काम नहीं करता था। कौन नहीं करता था? बैडी जो सियार था वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन क्या होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। एक ना एक दिन वो काम पकड़ा ही जाता है। तो बेचारी उसके साथ कौन फंस गई? जो लोमड़ी थी वो भी फंस जाती है, वो उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि मैंने किया वो गलत किया। तो बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, और हमेशा जो भी कार्य करना है वो मेहनत या परिश्रम से ही करना है। तो अब आपकी पुस्तक में आप देखोगे शब्दार्थ दिए गए हैं। मैं इन शब्दों के आपको अर्थ बता देती हूँ। पहला है दुष्ट। दुष्ट का अर्थ होता है नालायक या पापी। ये जो बेकार काम करता है वो होता है दुष्ट। उपाय, तरीका, पछतावा, पश्चाताप। यदि किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया है उसके बारे में सोचना कि हाय मैंने ये तो गलत काम कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, तो ये होता है पश्चाताप। धन्यवाद, शुक्रिया। मौका, अवसर, अधमरा, घायल, जो पूरी तरीके से भी ना मरा हो। स्कीम, योजना। आश्चर्य, अचंभित। किसी कार्य को देखकर हम रह जाते हैं वाह कितना अच्छा है, तो ऐसे अचंभित होना। तो बच्चों आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।